जी और हमारे साथ अंकित भट्ट भी जुड़ गए इस वक्त। अंकित, बहुत इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। हमने लोकसभा में जिस तरह की लंबी लंबी लाइनें देखी, जिसका जिक्र भी किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि लोग चाह रहे थे, लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द हो चुनाव, और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हो रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है, यानी सुरक्षा व्यवस्था की तमाम चुनौतियां होने के बावजूद कम फेज में चुनाव किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ये बदलाव है जम्मू कश्मीर में और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार डेवलपमेंट हो रही है और ऐसे में 3 फेसेस में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। इस समय मेरे साथ मौजूद है सुमायरा, जम्मू कश्मीर की फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी। 3 चरणों में चुनाव होगा, किस तरीके से देखते हैं और किन मुद्दों को लेकर अब आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, 3 चरणों में चुनाव जो है अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है असेंबली के इलेक्शंस के लिए, अभी आपने लोकसभा के इलेक्शंस देखे, किस तरह हर कार्यकर्ता ने काम करते हुए हमने ये 5 सीटों में से जो हम 2 सीटों पे लड़े थे, उन दोनों सीटों पे मतलब हमारा 100% था। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर हम 90 की 90 सीटों में एक बहुत अच्छी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना चुनाव लड़ेगी भी और लड़के जो है सभी में भी अपने। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी मौजूद है। अंकित, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 1 फेज में चुनाव होगा, 1 अक्टूबर को चुनाव और 4 अक्टूबर को नतीजे। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर मौजूद हूं और यहां पर तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि यहां पर पहले से ही एक बैठक प्रस्तावित थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदय भान को, तो इस वजह से उनका तो आने का कार्यक्रम यहाँ पर पहले से था। लेकिन जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर अन्य जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हरियाणा के जो सीएम हैं वो कैथल और कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी वापसी लौटेंगे और पूरी जो चुनावी रणनीति है उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को चुनाव होने काफ़ी कम दिन बचे हैं और इसके पहले ही भले ही हम कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका भी एक बड़ा रोल रहेगा। जननायक जनता पार्टी की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, तो इनकी तरफ से भी अभी स्टेटमेंट सामने आएंगे कि वो इस चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसको कैसे देखते हैं। तो तेजी से राजनीतिक गतिविधियां जाहिर सी बात है बढ़ेंगी, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई थी। अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्कू जी, ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, एक सवाल हर किसी की तरफ से पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है कि वो 2 प्रदेश जिनके आमतौर पर एक साथ चुनाव हुए हैं अलग अलग भी कराए गए हैं, लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है आज। देखिए, सवाल पूछा जाना बहुत स्वाभाविक था और खास तौर से जब बिल्कुल 1-2 महीने के अंतर में ही सब कुछ हो रहा था तो ये एक साथ भी कराए जा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला बहुत जानबूझ के किया है ताकि वहां केंद्रित किया जा सके, अपने आप को वहां के चुनावों पर केंद्रित किया जा सके। जम्मू कश्मीर का चुनाव अपने आप में बहुत रोचक होने जा रहा है, लोकतंत्र की नई कहेगा। और अभी राजीव कुमार ने अपने भाषण में भी शेर व शायरी से शुरुआत की थी कि लंबी कतारों में छुपी है सूरत हाल, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। एक विश्वास होना, और जब अभी लोकसभा के चुनाव में ठीक ठाक वोटिंग के बाद अब विधानसभा के चुनाव जो 90 सीटों के चुनाव होने हैं उसमें एक अब देखिए, मौसम के साथ साथ देखिए सेब की फसल लगभग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनाव को 3 फेज में कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी और अहम प्राथमिकता चुनाव आयोग की तरफ से है और अभी तो लोकसभा में 5 फेज में हुआ था, अभी 3 फेज में ही करा रहे हैं वो चुनाव। क्या इस वजह से भी ज्यादा ध्यान वो इस वक्त जम्मू कश्मीर पर केंद्रित कर रहे हैं?
बिल्कुल सुरक्षा पे बहुत बड़ा ध्यान होगा और सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और खासतौर से पिछले 1-1.5 महीने में तो वहां ताबड़तोड़ कोशिश की है आतंकियों ने अपने तरीके से घुसने की, मारने की और भारतीय सेना पर हमला करने की। वो बात दूसरी की बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो मंसूबे थे वो दिखा दिए। अब ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये सिर्फ शेर शायरी में, मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ शेर शायरी का काम नहीं, लेकिन वहाँ बहुत सतर्कता है करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। महराज का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता वहीं से हमारे साथ जुड़े, मैं वापस आएंगे अक्कू जी आपके पास। महराज, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती है, तमाम कैंडिडेट्स को सुरक्षा मुहैया कराना बड़ी चुनौती है और लोगों को ये महसूस कराना कि वो घरों के बाहर निकले, लंबी लंबी लाइन में लगे और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें। लोगों के बीच तो है ही ये उम्मीद और उत्साह कि वो हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना है चुनाव आयोग को भी। महराज। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, बता दें आपको कि ये जितना हमें अभी लग रहा है चुनाव आयोग की जो 3 फेजेस में जो है चुनाव की घोषणा की गई है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का यही करना है कि वो 3 फेजेस में जो भी इलेक्शन करेंगे, यानी एक फेज़ के होते हुए पूरा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वो दूसरे फेज़ के लिए जो है डिप्लॉय किया जाएगा, यानी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और विशेषकर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में काफ़ी समय से उस हिसाब से जो है आतंकवादी हिंसा नहीं हो रही है या नहीं देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि जो कश्मीर है सुरक्षा एजेंसीज के सामने चैलेंज नहीं है। अब जम्मू में कुछ समय से ऐसे हमले देखे गए हैं जो कि हालांकि चुनौती थी सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन अभी जी महराज, और ये बहुत ही उत्साहवर्धक है कि जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व में, इस जश्न में शामिल होने के लिए, जो उन्होंने लोकसभा के दौरान, मतदान के दौरान भी दिखाया और वही इस समय भी दिखेगा। सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा 3 फेज में। एक बार फिर से आपको तारीखें बता दें, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों प्रदेशों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे।